एक छोटा सा काम आपने करना है और वो है 24 घंटे का निरीक्षण। पिछले 24 घंटे का आपने निरीक्षण करना है। अपनी लाइफ को रिवाइंड करो, फ्लैशबैक में जाकर देखो कि जैसे मैं जिंदगी जीना चाहता था, क्या मैं वैसे ही जिया? क्या मैंने वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था? क्या वो सब कुछ मैंने किया जो मुझे खुशी देता है? मैं 24 घंटे में कितना खुश रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्ट्रेस में रहा, डिप्रेशन में रहा, अपने आप से ही डरता रहा, जो डिसीजन लेना चाहता था उसे टालता रहा। 24 घंटे का एक निरीक्षण करके देखो कि मैंने पिछले 24 घंटे में अपनी जिंदगी को कैसे जिया। मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी लाइफ में कुछ एपिसोड्स हो जाते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो 24 घंटे दिमाग में चलते हैं। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, वो बात 24 घंटे आप सोचते रहेंगे। रिलेशनशिप में आप फेल हो गए, वो बात 24 घंटे दिमाग में चलती रहेगी। बिजनेस लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया, तो ये एक इमोशनल लूप बन जाता है, इमोशनल ट्रैप हो जाते हैं, हम इमोशनली फ्रीज हो जाते हैं। आप 24 घंटे का निरीक्षण करके देखिए, मैंने लाइफ में क्या क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं सोचता रह गया। ओवर थिंकिंग पैरालाइज, एक वर्ड होता है ओवर थिंकिंग पैरालाइज। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं लोगों से एडवाइस ही लेता रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फोन में ही 12 घंटे निकल गए। पिछले 24 घंटे का निरीक्षण करके देखो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई YouTube का वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं करना। शांत मन से अपने 24 घंटे का निरीक्षण करना है। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लिखने लग जाओ, कुछ नहीं करना। शांत मन से 24 घंटे का निरीक्षण करना है, एनालाइज करना है, बिल्कुल सही एनालाइज करना है। अच्छा, ये भी नहीं सोचना आपने कि सही क्या था, गलत क्या था, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। अक्सर आप देखो हमारे दिमाग में ना कुछ बातें हैं, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, अरे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था, इस टाइम क्यों उठा, उस टाइम क्यों नहीं उठा। सो मेनी थिंग्स आर देयर। देखो, ऑब्जर्व करो कि पिछले 24 घंटे में मैं कितना खुश रहा। ऑब्जर्व करो कि कहां कहां मुझसे क्या क्या गलती हुई। ऑब्जर्व करो, क्या मैं कर सकता था, क्या मैं नहीं कर पाया। पछतावा नहीं करना, रोना भी नहीं है, किसी गिल्ट में नहीं फंसना, ओवर थिंकिंग पैरालाइज में नहीं फंसना, एनालाइज करना है। उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। जब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे ना, एक बार फिर से अपने आप को देखना स्टार्ट करो कि पिछले 24 घंटे में ये मैंने किया, और अब उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। अगर आपको ये लगता है ना कि यार मैं तो बहुत लेट उठा, तो जल्दी उठना लिखो। अगर आपको लगता है मैं तो स्ट्रेस में 5 घंटे रहा, तो मेडिटेशन लिखना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो वहां पर एक्टिवनेस लिखना स्टार्ट करो। आपने रिप्लेस करना है, सब कुछ रिप्लेस करना है, तब जाकर आप अपने जिंदगी के रीसेट बटन को दबा पाओगे। हम सब अपने जिंदगी के रीसेट बटन को दबाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कैसे। आज मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कैसे करेंगे। आपने रिप्लेस करना है, कुछ नया ऐड ऑन करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने पुरानी यादों को भुला देना है, शायद वो बहुत टफ है या शायद पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सब कुछ आपने रिप्लेस करना है। अपने थॉट्स को रिप्लेस करना है, पैटर्न्स तोड़ने हैं। ये जो डेड रूटीन का एक लूप बनता चला जा रहा है ना, देखा होगा आपने, एक पैटर्न बन गया। सुबह से शाम हो जाती है, आप वैसे ही रहते हैं, वही सोच, वही आप,
वही बातें, कोई सोल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सब कुछ एज इट इज। कुछ नया हो ही नहीं रहा क्योंकि आप कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे। रिप्लेसमेंट की जरूरत है। आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, नए बिजनेस की जरूरत है, या शायद नई जॉब की जरूरत है, या शायद किसी नई जगह पर जाने की जरूरत है, या शायद किसी नए इंसान से मिलने की जरूरत है। लेकिन जरूरत ये नहीं है कि सिर्फ उसी बिजनेस के बारे में सोचते रहो। किसी ने धोखा दिया तो रिप्लेस करने की जरूरत है कि मैंने क्या सीखा। रिप्लेस करने की जरूरत है कि क्या मुझे आगे से नहीं करना है। लिखने की जरूरत है कहां कहां मुझे लाइफ में चेंजेस करने हैं, कहां कहां मुझे सीखना है, कहां कहां मुझे नॉलेज पर काम करना है, नॉलेज बढ़ानी है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। किसी से रिवेंज नहीं लेना, किसी को दिखाना नहीं है, दिखावे में नहीं आना, कोई रिवेंज नहीं है। बस खुद को इंप्रूव करना है, खुद को बेटर करना है। जो लूप में फंसते जा रहे हैं, इमोशनल बैगेज रखा हुआ है ना, इसको उतारना होता है। और जिस दिन आपने ये इमोशनल बैगेज उतार दिया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, 24 घंटे एक जैसा रहना, खुद से दुखी रहना, आप देखते हो ना अक्सर लोग खुद से दुखी हैं, दुनिया हंस रही है। और आपको एक सच्चाई बताऊं, आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी दुखी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसुओं का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी गांव से एक गाय को बांध कर ले जा रहा होता है। वो जा रहा होता है, दूसरा आदमी उससे मिलता है, कहता है भाई साहब एक सवाल पूछूं आपसे। कहता है हाँ पूछो। कहता है ये बताओ कि आपने गाय को बांधा हुआ है या गाय ने आपको बांधा हुआ है। वो आदमी कहता है बेवकूफ़ हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा, मैंने रस्सी से इस गाय को बांधा हुआ है। तो वो दूसरा आदमी कहता है कि अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपने इस रस्सी को खोल दिया और ये गाय भागी तो आप क्या करोगे। वो कहता है मैं इस गाय के पीछे भागूंगा, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी गाय है, मैं तो भागूंगा, पकड़ूंगा इसको। तो वो आदमी कहता है कि भाई साहब गाय ने आपको बांधा हुआ है, क्योंकि रस्सी खोलने के बाद आप पीछे भाग रहे हो, गायें आपके पीछे नहीं भाग रहे। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स कि हमारी कौन सी रस्सी है जो हमें खोलनी है, कौन से बैरियर्स हमने ही बनाए हुए हैं। किसी ने कोई बैरियर नहीं बनाया। लाइफ में आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग। पास्ट में जो होना था उसे एक्सेप्ट कर लो। किसी ने धोखा दिया, उस बात को समझ जाओ, लेसन सीख लो, एक्सेप्ट कर लो। अब देखो कि कौन सी रस्सियां छोड़नी है हमें। हमारे अपने बनाए हुए बैरियर्स हैं, हमारे बनाए हुए अपने ताले हैं, दरवाजे हमने ही बंद किए हुए हैं, शट डाउन हमने किया हुआ है। एक शब्द होता है मेंटल लॉकडाउन। लॉकडाउन कर लिया अपने माइंडसेट को। पता नहीं क्या क्या हम कर सकते हैं, पता नहीं कितनी पोटेंशियल है, कितने कैपेबल हैं हम करने के लिए। बनाए हुए बैरियर्स हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया, पिछली बार ऐसा हुआ था। होता है ना ऐसे, अक्सर मैंने देखा, अरे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, दोबारा हो गया। तो डर बिठा लिया है माइंड में, दिल में, दिमाग में, डर बिठा लिया है। और ये डर लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपके रीसेट के बटन को नहीं दबाने दे रहा। अपनी आइडेंटिटीज, झूठी आइडेंटिटीज बना ली है, डर वाली आइडेंटिटीज बना ली है। एक एपिसोड के बिहाफ पर, एक गलत डिसीजन के बिहाफ पर, एक फेलियर के बिहाफ पर आपने अपने आप को पूरा का पूरा बना लिया है। एक कैनवस पे आपने अपनी पिक्चर बनाई हुई है, उसका आधार एक बिंदु है और वो है पास्ट की कोई गलती, पास्ट का कोई इंसिडेंट, या वो इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इमोशनली ट्रैप हो चुके हो। दैट्स इट। और जिस दिन आप ये चश्मा हटाओगे ना, ये जो चश्मा आपने कल्पनाओं का, इमेजिनेशंस का लगाया हुआ है, उस दिन आप रियलिटी देख पाओगे। और जिस दिन आप रियलिटी देख पाओगे, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी के रीसेट बटन को दबा पाओगे। और जितना जल्दी हो सके अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ, झूठी कल्पनाओं से बाहर आओ, अपने इमोशनल बैगेज को फेंक दो, उतार के फेंक दो। पुराने जो विचारों के जाल है उसे तोड़ दो।
एक्शंस लो, अपनी जो डेली रूटीन है उसको चेंज करो, एक्टिव रहो, कोशिश करो 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहो। अक्सर मैंने लोगों को देखा है बिजी नहीं होते, प्रोडक्टिव नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते, ना अपने नॉलेज पे काम करते हैं, ना अपने स्किल्स पे काम करते हैं। देखो, लिखो लिखो, बार बार लिखो, कहाँ मुझे स्किल्स की ज़रूरत है, किस नॉलेज को मैंने गेन करना है, अब लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। पुराने जितने भी एपिसोड्स हुए वहीं पर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस के थ्रू यही मोटिव है कि आप लाइफ में आगे ग्रो करें, कहीं स्टक ना रहें, नेगेटिव थॉट से परेशान ना हो, ग्रो करें, इंप्रूव करें, जो लाइफ के एम्बिशंस है सब कुछ अचीव करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।